तो आपको पता है इंडियन मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द 20,000 मार्क इन द निफ्टी की अगर हम बात करें तो। एंड इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर प्लेयर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द एफआईआईज। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ से एटलीस्ट जो है एफआईआईज यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके एंड से काफी अच्छी बाइंग हो रही है। उन्हीं की बाइंग करने की वजह से ही मार्केट जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। आपको पता है मार्केट के अंदर कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बट जो एफआईआईज होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोले जाते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास काफी सिग्निफिकेंट डेटा होता है, रिसर्च होती है, और जब ये मार्केट में एनालिसिस करते हैं या जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट जो है अच्छा खासा बूम मार्केट आने के चांसेस होते हैं। एंड दैट इज व्हाट प्रेजेंटली द मार्केट इज। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी 8 कंपनीज है जिसके अंदर जो एफआईआईज ने रिसेंटली, अगर हम 1 क्वार्टर की बात करें फ्रॉम मार्च टू जून क्वार्टर के अंदर, जिसने अपना सिग्निफिकेंटली अपना स्टेक काफी बढ़ाया है, देखेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय दी स्टॉक्स। हम ये कभी भी नहीं बोल रहे हैं। Personally, if I say I have not invested in any of these companies, this is just a representation of facts, जो कि एक आर्टिकल आया था इन द ईटी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, एंड फ्रॉम दैट आई एम जस्ट शोइंग, बिकॉज द आइडिया इज टू शो यू दीज कंपनीज जिसके अंदर आप अपना इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद अपने पर्सनल एडवाइजर के बाद इनमें अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर हम सबसे टॉप कंपनी देखें जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है इन 8 कंपनीज के अंदर जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है हमारा मैक्स हेल्थ केयर। आपको पता है मैक्स हेल्थ केयर जो है प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर से आता है ये कंपनी। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 8% से एफ ने एक क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम बात करें मार्च टू जून 23 के अंदर इसने अपना जो स्टेक है इंक्रीज किया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट होता है उसकी भी बात करें तो ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज हुआ है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की, ऑलमोस्ट 20 to 21% जो है इसके आपको एक्सक्लूसिवली रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आफ्टर द मैक्स हेल्थ केयर, तो वी हैव कंपनी लाइक सोना कॉम्स, यानी कि जिसको हम सोना कॉमस्टार भी बोल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द ऑटोमेटिव ईवी टेक्नोलॉजी। आपको पता है ये काफी सारी न्यू डेवलपमेंट्स कर रही है स्पेशली इन द ईवी सेक्टर, और काफी सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिए हैं इसने रिसेंटली। अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके अंदर हम एफ की होल्डिंग देखते हैं कि कितने परसेंटेज से रिसेंटली इंक्रीज की है, तो ऑलमोस्ट 7% से इसने अपने जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया है। अगर हम प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें, पैट की बात करें, तो ऑलमोस्ट 8% से इसका इंक्रीज हुआ है। और हम वाईटीडी अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगेन बाय क्लोज टू 32 to 33% आपका जो है इसके अंदर पैट का यानी कि आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपनी की, सो वी है श्रीराम फाइनेंस। आपको पता है श्रीराम फाइनेंस इनटू द फाइनेंसिंग मोस्टली द कमर्शियल सेक्टर या ट्रक्स की जो फाइनेंसिंग उसके अंदर कंपनी आती है। काफी लोग इसके अंदर एफडी भी करते हैं, तो इट्स बिकम काइंड ऑफ एनबीएफसी कंपनी जो है हमारी श्रीराम फाइनेंस। अगर इसके अंदर भी हम बात करें तो एफ ने अपनी जो इंक्रीमेंट किया है ऑलमोस्ट 5 to 6% से आपका जो है अपना इन्होंने होल्डिंग्स जो इंक्रीज किया है। अगर हम पैट की बात करते हैं इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट 54% से आपका पैट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। जो हम पैट की बात कर रहे हैं दैट इज ईयर ऑन ईयर आपका, यानी कि मार्च 22 से लेकर 23 तक अगर हम बात करें तो आपका इतना इंक्रीमेंट हुआ है। स्पेशली अगर हम इसके अंदर भी अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो क्लोज टू 32 to 33% आपका वाईटीडी रिटर्न्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी हैव अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम द एचडीएफसी पेडिग्री से अगर हमारी आती है, दैट इज द एएमसी, यानी एचडीएफसी एएमसी कंपनी। आपको पता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके अंदर भी काफी ज्यादा जो है एफ ने इंक्रीमेंट किया है। अगर हम एफ की बात करते हैं तो क्लोज टू 5.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, अपनी होल्डिंग्स एफ ने बढ़ाई है। पैट की अगर हम बात करते हैं तो मार्जिनली 2% इंक्रीज किया है। और अगर हम वाईटीडी अगर हम रिटर्न्स देखते हैं 9%। आपको पता है एचडीएफसी एएमसी जो है काफी सिग्निफिकेंट फॉल आया था लास्ट ईयर जब बियर मार्केट चल रहा था, बट आफ्टर दैट इट हैज रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली, काफी अच्छा रिकवर किया है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच बिकम्स इज द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ द एफआईज इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और अ स्टॉक। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, वी हैव अ कंपनी व्हिच इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनी इज द आरबीएल बैंक। हेयर द जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे एफ ने इंक्रीज किया है दैट इज ऑलमोस्ट 3.6% से अपना जो है एफ ने होल्डिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज किया है। अगर हम पैट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर कितने इंक्रीज हुआ है, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आपका -75 CR अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 880 CR तक का आपका जो है इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर वाईटीडी रिटर्न्स जो है 19% आए हैं। आपको पता है रिसेंटली जो है एमएनएम जो हमारी ऑटोमेटिव कंपनी है उसने भी 3.3% ऑलमोस्ट टेक जो है आरबीएल बैंक के अंदर परचेस करने का उसके अंदर जो है इन्होंने दे प्रपोज किया है उसके अंदर। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज आरबीएल बैंक ने रिसेंटली काफी अच्छा जो है सिग्निफिकेंट इसके इंक्रीज हुए थे रिटर्न्स। नेक्स्ट अगर हम इन लाइन देखते हैं वी हैव द इंडियन होटल्स कंपनी।
This one company is again where the FIs have increased their holdings by almost 3.4%. अगर हम पैट की बात करते हैं तो पैट ऑलमोस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आ गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन ईयर ऑन ईयर कैटेगरी. एंड इफ वी सी द YTD रिटर्न्स, दैट इज ऑलमोस्ट 24 to 25%. इंडियन होटल्स आपको पता है बिकॉज ऑफ द रिकवरी ऑफ द कोविड, सो दैट इज ऑल्सो द गेन विच इज एक्सपीरियंसिंग ऐसी कंपनीज के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आती है, आपकी टूरिज्म सेक्टर से आती है, तो इसको काफी ज्यादा फायदा हुआ है. इनफैक्ट DIAs ने भी काफी अच्छा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी हैव आदित्य बिरला कैपिटल. Here the holdings from FIS have been increased by 3.2%. If we talk about the PAT, so almost 65% आपके year on year increase हुआ है आपका profit after tax. And if we talk about the YTD returns, तो again you are getting more than 21% आपको इसके अंदर almost मिल रहे हैं YTD returns के अंदर. Next, if we go why we have the finally we are discussing the last and the final company, but the no, not the least is the Sapphire Foods, which आपको पता है Sapphire is mostly the Yum brands का जो आपकी कंपनी आती है, that is the Sapphire Food, जिसके अंदर आपको Taco Bell, KFC, पिज्जा हट, इस तरीके के आपकी जो ब्रांड्स हैं इसके अंदर फूड जो आपके इंडस्ट्री से आते हैं, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम FIs की इसके अंदर सिग्निफिकेंटली बात करते हैं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 3.1% से FIs ने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं. और पैट की अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंटली 79% इंक्रीज किया है. और वहीं अगर इसके अंदर हम YTD रिटर्न्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3.7% आपको YTD रिटर्न्स मिल रहे हैं इसके अंदर. तो ये हमारी हो गई 8 कंपनीज जिसके अंदर आपके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जिसको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर, FIs ने इंक्रीज किया है. आइडिया to show you, like I explained before when we started the video, is to just to tell you that these are the companies which you can keep in radar. आप इनके ऊपर फंडामेंटली आप अपनी रिसर्च इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. उसके बाद ही अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, कन्विक्शन आती है, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो वी हैव फोकस्ड ओनली अपॉन 2 मेजर फैक्टर्स in this particular video, that is the PAT and only the FIs, but there are other major factors also which you can consider before investing in these companies. So I hope you got some idea. उसके बाद भी अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स लगते हैं तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. Please do like this video, subscribe to this channel Simply Money. We'll get back to you with another interesting subject जिसके साथ आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ. So thank you for watching this video. Thanks a lot.